व्यास जी कहते हैं, निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। भगवती चंडिका काली को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। संपूर्ण देवताओं के सामने ही आज इन्हें मैं मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए कहा, अरे पामरों, यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो। मैं तुम्हें अभयदान दे रही हूँ, सभी सुखपूर्वक जा सकते हो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की, साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बारंबार मधु पीने लगीं। अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया, फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने दौड़ा। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया। देवी ने कहा, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ, जब तक तेरे गले के पास न पहुँच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरी यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। हथियार फेंककर चित्कार करते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट गया था। तब भागकर आए हुए दैत्य नम्रतापूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने अनुचर थे उन्हें भी वह स्त्री ने मार डाला है। यह साधारण स्त्री न होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। आप यदि शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस समय भाग जाना ही परम धर्म है। इस समय हम सुरक्षित रह गए तो अत्यंत आनंद मानना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए सैनिकों की उपयुक्त बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवा कर निर्लज्ज होकर मैं भाग जाऊं? बहुत शीघ्र मेरा रथ तैयार करो, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय अथवा मरण प्रारब्धानुसार जो भी होने वाला हो जाए। इस प्रकार सैनिकों के कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थीं, चल दिया। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन वह सोचने लगा, क्या यह साक्षात अंबिका ही तो नहीं है, जिसके द्वारा संपूर्ण महाबली दानव मारे जा रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ ने सामने खड़ी हुई देवी से कहा, भामिनी, यदि तुम्हें युद्ध की अभीष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, तब मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा। मृगलोचने, तुम जैसे सुंदर स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। व्यास जी कहते हैं, जन्मजय, उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुरा कर यह वचन कहने लगी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा है? मूढ़, तू कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। ये दोनों देवियाँ सम्रांगण में तेरे साथ लड़ने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है, काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है।
जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गईं। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बार बार गदा का प्रहार करने लगी। दानव का स्वर्णमय चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। अब क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित एवं आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। बाईं भुजा कट गई थी। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार की उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। अब वह दैत्य मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज़ निकलने लगी। वह वेगपूर्वक लुढ़क कर चला। उसे आते देखकर कालिका ने उसके मस्तक को झट से काट दिया। शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। राजन, मरने से बचे हुए जितने दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के पश्चात अपने आयुध त्याग कर पाताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। जय माता दी।